हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं राजा चौधरी आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैथ्स की क्लास लेकर। और हम प्रॉफिट एंड लॉस अपनी क्लास में पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें किए हैं और आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम भी अच्छे सवाल फिर से करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, सभी क्लासेस आपको अच्छी भी लगी होंगी, अपने सवाल भी लगाए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपका प्यार भी मुझे मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बना रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है ना। और हमारी लगभग 3 से 4 क्लास हो चुकी हैं और वो आगे की क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को बिल्कुल आप अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको अभी हम जल्दी ही आपके लिए एक अच्छा प्लान लेके आने वाले हैं। प्लान पर डिस्कस भी हो गया है और उम्मीद है कि वो नेक्स्ट वीक से आपको शायद मिल जाए। और उसमें आपको डेली 4 to 5 आवर्स क्लास मिलेंगी। और वो प्लान आपके लिए उम्मीद है कि बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब कि जो एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने वाले हैं, जैसे एसएससी जीडी है आपका, जल्दी ही सीएचएसएल आएगा, तो इन एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए हम कुछ नया लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही हमें प्यार बना के रखेंगे। और मैं अगली क्लास की शुरुआत करता हूँ आपके सामने, ठीक है। हमारा चैनल का नाम है केडी स्टडी बाय अंकित राजा। चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी आज क्लास है और हम आगे चलते हैं सवाल पर, ठीक है। क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का पहला सवाल लिखा है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 356 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 11%, what should its selling price be in order to earn a profit of 11%। ये सवाल पेपर में इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ घटा के लिखें, कहाँ बढ़ा के लिखें, हमें कहाँ क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था। तो इन चीज़ों को हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलिए इस सवाल पर हम चलते हैं कि यदि एक वस्तु 356 रुपये में बेची जाती है, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। 11% का प्रॉफिट है और 11% का इसमें क्या है, लॉस है। तो जब 11% का प्रॉफिट और 11% का लॉस इसमें है तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना। बस इस सवाल को थोड़ा सा गहराई के साथ सोचना था। कि ये सोचना था क्वेश्चन में कि जैसे हमें इस क्वेश्चन में आपके सामने ये बात दी कि कहाँ हमें प्रॉफिट है। भाई देखो, एक तो हो गया आपका क्या, प्रॉफिट हो गया, है ना। और बेटा एक क्या हो गया, लॉस हो गया। अब चीज़ें होती क्या हैं इसमें, जो याद रखने वाली बात है वो मेन बात ये है कि जो भी चीज़ पहले होगी, जो भी चीज़ पहले होगी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, आपको क्या करना है कि जो भी पहले होगा, भाई प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस लिखते हैं, लॉस होता है तो 100 माइनस लिखते हैं। लेकिन कभी प्रॉफिट पहले होता है, कभी लॉस पहले होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 11% का लॉस पहले था। तो जब हम 11% का लॉस पहले करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले लॉस को लिखना है। भाई 11% का लॉस तो 89 हो गया, 11% का प्रॉफिट तो कितना हो गया, 111 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो रुपए थे वो थे 356। इस 356 रुपीज़ में हमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, हमें लॉस भी हो रहा है। तो जो पहले हुआ, पहले क्या हुआ, लॉस, तो उसको नीचे रखेंगे 100/89। समझ में आई बात। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको, जो दोबारा में होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ऊपर लिखेंगे बाई 100। और ये वाला 100, ये वाला 100 हर सवाल में कटेगा। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा के रखनी है, कटना ही है चाहे कुछ भी हो। तो हमें क्या करना है, हमारा आंसर हो गया 89 4 356 होते हैं और 1114 होते हैं कितने, 444। हमारे सवाल का जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका कितना, 444। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा सवाल था, बड़े मज़ेदार सवाल भी था। और आगे हम बड़े मज़ेदार सवाल करेंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन चीज़ों पर आपको क्या करना है, इन चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। बस जो पहले हुआ 100 से माइनस करके नीचे लिख दो, जो प्रॉफिट हुआ उसको दोबारा में लिख दो। पहले प्रॉफिट हो तो भी नीचे लिखा जाएगा, समझ में आई बात, 100 में जोड़ के। लॉस होगा तो बाद में लिखा जाएगा। तो कुछ भी होगा, जो चीज़ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, वो नीचे आएगी। और दोबारा वाली चीज़ प्रॉफिट है तो ऊपर, लॉस है तो ऊपर। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये बात आई होगी। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक घोड़े को 1710 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है और उसको 5% का क्या करना है बेटा, लाभ करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे उम्मीद है
आपकी समझ में बड़े अच्छे से आएगा भी, ठीक है। और इस सवाल में कुछ नहीं करना, इस सवाल को केवल इतना सा समझना था हमें कि ये सवाल हमने यहाँ लगा दिया स्क्रीन पे, और इस सवाल को पेपर में अगर ये सवाल दिखता है तो मुश्किल से मुश्किल आपको 20 सेकंड इस सवाल को करने में लगने चाहिए। कैसे भाई, 1710 रुपये तो हमारे पास थे ही थे, तो मैं लिख लिया 1710 रुपये। क्या हुआ, पहले हानि हुई तो नीचे लिख दो कितना, 95। क्या दिक्कत जा रही है, प्रॉफिट हुआ तो ऊपर लिख दो 105। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ नहीं करना, आपको ये काटना है, आप इसको काटेंगे, आप इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 5 वन ज़ा 21 से कट गया। और आप इसको काटिए और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 1890 रुपये। ये 9 बार कटेगा, 19 में 171 होते हैं, 171। और ये 90 टाइम्स कटेगा, और 21 9 ज़ा कितने होते हैं, 189। और आपका ज़ीरो बचेगा, आपका 1890 रुपये इस सवाल का बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1890 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में भी आया होगा। आप जाइए ऑप्शन पे लिखिए 1890 और आगे चले जाइए। इस सवाल को आपके को कोई गलत करने वाला नहीं बैठा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लगाना है और आगे हमें चले जाना है। इतना अच्छा सवाल पेपर में फिर से नहीं मिलेगा बेटा। उम्मीद है कि मुझे समझ में आया होगा और आगे बढ़ते रहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो अगले सवाल में हमें बिल्कुल साफ साफ एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है बेटा, 10% की हानि होती है। अब इसे वो कितने पर बेचना चाहता है, 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। तो प्रॉफिट पर बेचो चाहे लॉस पर बेचो, चाहे दोनों बार प्रॉफिट पर बेचो चाहे दोनों बार लॉस पर बेचो, हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या काम करना है, हमें जाना है, इस सवाल को छोटा करके यहाँ लगाना है और इस सवाल की प्रक्रिया पर ध्यान देना है कि इस सवाल में हमें करना क्या था। इस सवाल में अब हमें क्या करना है बेटा, इस सवाल में अब हमें कुछ नहीं करना, इस सवाल को केवल हमें अब सॉल्व करना था। अभी हमने सीखा हमें कितना लिखना है, 240 रुपीज़ लिख लिया हमने। हमने 240 रुपीज़ लिखा। 10% की क्या थी, हानि थी, नीचे नीचे लिख दिया 90। 20% का प्रॉफिट था तो ऊपर लिख दिया 120। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आसान सवाल है। आप काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। 3 से कितनी टाइम्स कटेगा, 80 टाइम्स, और 80 4 ज़ा कितने होते हैं, 320। हमारा सवाल का आंसर बेटा हो गया कितना, 320 रुपये। हमें इस पर ज़्यादा समय वेस्ट ही नहीं करना था। ये सवाल हमारा चुटकियों का था, सवाल दिखा नहीं कि सवाल का उत्तर हमारे सामने। पेपर में हमें इन चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं फंसना है। पेपर में केवल सवाल के उत्तर पर फोकस करो, सवाल दिखे तुरंत लगाओ, आगे चलो। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बेकार की बातों का ध्यान दें। पेपर में सवाल को सिर्फ ऐसे सोचो कि सवाल कितनी जल्दी हम लगा सकते हैं। जितनी जल्दी सवाल लगेगा बेटा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, वरना तो 33 पे तो पास हो ही जाओगे, क्या दिक्कत आती है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल लिखा है, जमीन का एक प्लॉट है, 54,000 रुपये में बेचना है, 10% की हानि हो गई और 15% का प्रॉफिट कमाना है। बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 54,000 रुपीज़ अ पर्सन लॉसेस 10%। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल्स इट टू गेन 15%। क्या जाता है हमारा, कुछ नहीं जाता। हमें केवल क्या करना है, सवाल करना है। क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ लिखना था बेटा 50 कितना, 4,000। 5% का क्या हुआ, 10% का क्या हुआ, लॉस, तो 90। प्रॉफिट कितने का, 115 का। 0 से 0 काट दो, 9 6 ज़ा 42, कितना आ गया बेटा, 600। 115 छिक्के कितने होते हैं, 690। कितनी जीरो बची, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। आंसर इज 69,000। ऐसे लगाना है सवाल को चुटकियों में सॉल्व। सोचना ही था कि इस सवाल का उत्तर ये भी आएगा, इतना समय हमारे पास था ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ नहीं है, सवाल को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि कहाँ कब क्या रखना था। अगर हमें ये बात पता है कि हमें कौन सी बात कहाँ रखनी है, हमें क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है कि हम एक्स मानेंगे वो मानेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सवाल लगाते जाओ, चलते जाओ, काम न टारगेट देख लो, हमें वहाँ पहुँचना है, बस चलते जाना है, रुकना ही नहीं है। हारेंगे थकेंगे बैठेंगे लेकिन चलना है।
समझ गए बात? चढ़ाई करके मानना है पूरी। चढ़ाई होगी तो सवाल का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए, अरे ये तो बेईमान वाले सवाल आ गए। अरे वाह, अच्छे सवाल है, करेंगे, मजा आएगा करने में, है ना। क्या होता है बेटा, हमारी किताबें क्या कहती हैं? हमारी किताबें कहती हैं कि दुकान वाला भी बेईमान है, दूध वाला भी बेईमान है, मिठाई वाला भी बेईमान है, फल वाला भी बेईमान है, सबको बेईमान बताती हैं। तो ये एक टाइप होता है हमारे मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसको हम कहते हैं बेईमान। बेईमान ही लिख लो इसको, है ना। इनको हम कहते हैं त्रुटि। त्रुटि पे मतलब कितनी गलतियां कर ली, कितना कम तोला, कितना ज़्यादा तोला, तो इनको हम कहते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, त्रुटि पर आधारित सवाल कह देते हैं। और इनको हमें करना है। इस पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेटा। पहला सवाल लिखा है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न 16 1/2 नहीं होगा, 16 2/3% होगा। ठीक है, 16 2/3% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। तो आप इसको तो सबसे पहले कर लो। यहाँ पर ये 16 2/3% है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया है, और ये भी 16 2/3% है। तो आप इन दोनों गलतियों को सुधारेंगे और आप फिर आगे सवाल पर यहाँ चलेंगे मेरे साथ। अब सवाल पर हमें चलना था, सवाल पर हमें चल के कुछ नहीं करना बेटा, सवाल पर हमें चल के कुछ नहीं करना। ये 16 2/3 हो गया आपका। और चलिए, हमने सवाल को और छोटा कर दिया। कितना? 16 2/3 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ। तो अभी क्या करना है, आपको मैंने समझाया था कि जो 16 2/3% आपके सामने लिखा है, हमें सबसे पहले इसको तो चेंज करना है। किस में बेटा? इसको चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। जब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1/6। भाई इसमें हमसे क्या पूछा है? दूध और मिश्रण का अनुपात पूछा है, दूध और मिश्रण। तो दूध क्या है भाई? ये दूध है। ये क्या है? मिल्क है। और इसमें हमने क्या किया? पानी मिला दिया। कितना? 1 लीटर मिला दिया। तो ये हो गया आपका क्या? मिल्क। और ये हो गया आपका मिक्सचर। तो मिल्क और मिक्सचर का रेशियो, मिल्क कितना है? 6, मिश्रण में 1 लीटर मिला तो कितना हो गया? 7। तो मिक्सचर और मिल्क का रेशियो हो गया आपका 7/6। आंसर आपके सामने। सवाल को देख के फंसना ही नहीं था कि हमें करना क्या था। हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें अपने सवाल का बेटा उत्तर देना था। उत्तर लगा, बात खत्म हो गई। हमें इन चीज़ों पे काहे इतना डिस्कस करें, क्यों फंसे? जब चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे सामने रखी हों तो हम उन्हें उलझाएं क्यों? उलझाएंगे तो हम फंसेंगे, और फंसेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा, पेपर नहीं निकलेगा तो फिर दोबारा पढ़ोगे, वही सालें खराब होंगी, घर वाले ताने दे के मार देंगे तुमको कि तुम बेटा क्या कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत बार आया है, बहुत बार। ये सवाल पेपर में इतनी बार आया है कि आपको इसका उत्तर तक याद हो जाए। आप अगर देखो प्रीवियस ईयर उठा उठा के, तो इसका उत्तर बेटा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये सवाल आपके सामने बड़ा अच्छा सा दिख रहा होगा आपको। ये सवाल हमारे सामने यहाँ लग गया, कहाँ? स्क्रीन पे। और हमने क्या कर दिया? हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और हमें इसको क्या करना था? सवाल को लगाना था। ये लग गया स्क्रीन पे सवाल। एक बेईमान दुकानदार माल को किस पर बेचता है? अपने माल को बेचता है भाई साहब क्रय मूल्य पर, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत, वास्तविक प्रतिशत बताना है। परसेंट कितना होगा? परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। चलो सवाल पर चलते हैं, हम सवाल को करेंगे। आर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम प्लेस ऑफ 1 kg वेट। चलिए ये देखिए 1 kg की बात की उन्होंने। तो सबसे पहले हम 1 kg पे गए, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि सवाल टोटल ग्राम पे था तो हमें ग्राम में जाना था। 1000 ग्राम देने का वादा किया, लेकिन देते टाइम उसने दिया केवल कितना? 900 ग्राम। तो जाहिर सी बात है बेटा, उसने प्रॉफिट कमा लिया कितने ग्राम का?
100 ग्राम का। अब उसने प्रॉफिट जो 100 ग्राम का कमाया वो तभी तो कमाया जब उसने दिया कितना, 900 ग्राम। तो 100/900 पूछा है तो इंटू 100। भाई 100 ग्राम का प्रॉफिट था तो जाहिर सी बात है हमें सवाल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। तो काट देंगे 9 बार, 9 से 100 में भाग लगाएंगे तो आपको पता ही है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 1/9%। तो बेटा हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, कितना, 11 सही 1/9% सवाल का आंसर है। और बड़ा आसान सवाल था, बड़ा सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसको समझना, कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चलिए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे और आगे धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल आप लगाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमें यहाँ दिखा बोर्ड पे, फिर से ये सवाल लिखा है बेटा आपके सामने। एक बेईमान मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 1 किलोग्राम की जगह अब की बार क्या करता है बेटा, ये 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई, कर लेते हैं सर सवाल को, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सवाल को करना। चलो देखो, उसने क्या किया, उसने किया कि हम जो देंगे तुमको वो 1000 ग्राम देंगे, यानी कि 1 किलो। लेकिन इसको भी हम कितने प्रॉफिट पे बेचेंगे, 10% प्रॉफिट पे। अगर मैं इस पे 10% प्रॉफिट की बात करूं, 10% प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ कितने ग्राम का प्रॉफिट होना चाहिए था, 100 ग्राम का प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन तोलते टाइम मैंने तोला कितना बेटा, कुल मैंने कुल तोला 800 ग्राम। तो मुझे यहाँ कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया, 200 ग्राम का। तो मुझे 200 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 100 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ हुआ। तो मुझे बेटा कुल मिलाकर कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ, 300 ग्राम का। कितने ग्राम देने पर, 800 ग्राम देने पर। तो 100 पे कितना होगा, दोनों जीरो हम काट लेंगे। हमारा आंसर ऑप्शन, आप ऑप्शन पे कैसे जाना है, 8 3 24, 3 का ऑप्शन क्या था, एक ही था। ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 37.5%, कुछ नहीं था, 37.5%, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा अच्छा आसान सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं सवाल को लगाना, बड़ा सिंपल था। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। और आप ऐसे ही, मुझे उम्मीद प्रयास है कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल समझते रहेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल लिखा है, बड़ा समझने वाला भी सवाल है कि इसको हम समझेंगे कैसे, है ना। इसको आपको बड़ी अच्छे प्रयास करके समझना है। समझने के लिए इसमें है भी कुछ नहीं, इसको समझना भी बहुत आसान है, ठीक है। इसको समझना कोई कठिन बात नहीं है। अब इसको समझना कैसे है, मेन चीज़ आ गई ये। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ ये दिया है कि 5% की हानि पर बेचता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देता कितना है, 850 ग्राम। चलिए, और 1 किलो वजन की जगह पे देता है, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया 1 किलोग्राम। अब जो ये 1 किलोग्राम था, हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको लिख दिया बेटा कितना, 1000 ग्राम। तो इसको यहाँ 5% की हानि हो गई, 5% का क्या हो गया, लॉस। तो बेटा वो कितने ग्राम के बराबर होना चाहिए, 950 ग्राम के। लेकिन जब वो तोल रहा था तो दे कितना रहा था, केवल 850 ग्राम। तो जाहिर सी बात है बेटा, उसको घाटा जो यहाँ से यहाँ तक हुआ वो कितने ग्राम का हुआ, 100 ग्राम का। कितने ग्राम पर, 850 ग्राम पर। तो परसेंट के लिए 100 पर कितना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000/85 आप लगा लो डिवाइड, क्या दिक्कत है, 1000/85, 85 इंटू 11 कितना बचेगा, 13 बचेगा। 17 का भाग लगाओगे, 17 पंजे 85 होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 13/17%। ऑप्शन नंबर ए, 11 सही 13/17% हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल को करना, बड़ी सिंपल सी बात थी, बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई थी, बड़ा सिंपल सा सवाल था। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये अच्छे अच्छे सवाल आ रहे होंगे। अच्छे अच्छे सवाल, मेरी हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ बेहतर दूं, है ना। और आगे भी उम्मीद है कि बेहतर ही मिलता रहेगा। अभी हम जल्दी ही एक मैराथन क्लास के रूप में लेके आएंगे आपसे, 4 से 5 घंटे की क्लास। और उस क्लास में जो भी टॉपिक हम करवाएंगे उसको एक साथ पूरा पढ़ेंगे, मतलब 3 4 5 6 घंटे में, मतलब लगातार बढ़िया बढ़िया सवाल, एकदम तगड़े तगड़े सवाल आपको दिखते रहेंगे, आप लगाते रहना स्क्रीन पे, ज़बरदस्त तगड़े सवाल। जल्दी आपको ये दोनों क्लास मिल जाएगी, ठीक है। सैटरडे को मिले, उम्मीद है अच्छी क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है, अरे वाह, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस
इफ़ ही यूजेस अ फॉल्ट स्केल हो गया, ठीक है, फॉल्ट स्केल हो गया, तराजू हो गई त्रुटिपूर्ण, ही अर्न 25% हो गया प्रॉफिट, ठीक है, फाइंड आउट व्हाट वेट डज ही यूज इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट। बिल्कुल करेंगे सर, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं करने के लिए। ये सवाल इतना आसान था कि आप मुझे एक बात बताइए, आप ही बताइए जब आप पढ़ रहे हैं तो। हमें सवाल ने कहा अगर हम ऑप्शन रख लें आपका ए 800 ग्राम, अगर हम इस ऑप्शन को रख लें और हमसे ये पूछे कि कितने किलो वो था जिसकी जगह हम 1 किलो का उपयोग कर रहे थे, तो 25% अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो 25% प्रॉफिट के बाद 800 होना चाहिए था। तो अगर मैं इस 800 का ही उल्टा 25% निकाल दूं तो ये कितना होगा बेटा, 200 ग्राम। और जब मैं इस 800 ग्राम में 200 ग्राम जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मेरा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम तोलने पे कितना होता है, 1 किलो। और इसी 1 किलो की हमसे बात की है, तो ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट जाओ, ऑप्शन रखो, इस सवालों में कुछ नहीं है। 1/4 होता है, और 1/4 अगर 800 का आप निकालेंगे 200 ग्राम होता है, और 800 में 200 ग्राम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 किलो। और इसी की बात हमसे की थी कि आप 1 किलो वजन बताइए बस पूरा करके। तो 1 किलो वजन बताना कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी ऐसा काम नहीं था जिससे आपको जोर पड़े। तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपके सामने था, बड़ा अच्छा सवाल था, और आप, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। और ये हमारे 9 क्लास सवाल भी हो गए हैं आज की क्लास के, है ना, इतनी जल्दी हम पढ़ेंगे। तो जिस क्लास की मैं बात कर रहा था उस क्लास को हम जल्दी ही 1-2 दिन में आपके सामने लेके आने वाले हैं, और एक टॉपिक की हम पूरी प्रॉपर तरीके से क्लास करेंगे। इतने तगड़े तगड़े सवाल, प्रीवियस ईयर के तगड़े तगड़े सवाल, एकदम देख के लगे कि हाँ चल रहा है कुछ स्टडी बाय अंकित राजा पर। चलिए, और ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है बेटा, 10 सवाल हम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग, परसेंट प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 60%। अब 60% का लॉस हो ही गया है तो हम काहे घबराएं, है बेटा। जब हमें 60% का लॉस कहीं हो ही गया तो घबराएं क्या। चलिए, ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में हमें अपना सीपी रखना है कितना, 100। हमारा सीपी कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। अब सीपी हमारा 100 हो गया तो हमने जो बेचा है वो सेलिंग प्राइस का 1/3 पर बेचा है। प्रॉफिट कितना, लॉस 60 है तो प्रॉफिट हो गया कितना, 40 हो गया। तो बेटा एसपी बराबर कितना हो गया, 4 3 20 120। खरीदा कितने का, 100 का, बेचा कितने का, 120 का। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट बताओ। बता दो बेटा प्रॉफिट परसेंट कितना, 100 से 120 हो गया, 20% बढ़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी। सी लगा देना है, चलते रहिए करते रहिए, हम बढ़ते रहेंगे चलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम रुकेंगे, है ना। हमें रुकना ही नहीं है, हमें बढ़ते रहना है, हमें प्रयासों में लगे रहना है, और हमें अच्छे अच्छे सवाल करते रहने हैं। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये सारे क्वेश्चंस आए होंगे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी एक और क्लास आपके सामने हो गई। और हमारा जो चैनल है बेटा केडी स्टडी बाय अंकित राजा, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपको यही प्रयास में रहते हैं कि आपको कुछ बेहतर मिले, आपको ऐसा कुछ बेहतर मिले जिसे देख के आपको लगे कि आज हमने कुछ सीखा। और बेटा हर क्लास में ये होना चाहिए, हमारी एक मेंटलिटी होनी चाहिए, हमारी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि हमने नया क्या सीखा। भाई पेपर में हमें क्या होता है, जो हम पढ़ के जाते हैं वो मिलता ही नहीं, क्योंकि हम प्रॉपर पढ़ते नहीं। अगर हम अच्छे से पढ़ें चीज़ें, भाई बहाने मारने के तरीके हमारे पास बहुत हैं। हमारा पेपर ख़राब चला जाए तो घर वालों को क्या गोली दोगे, अरे जो पढ़ाया वो मिला ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं। अगर हमारी तैयारी अच्छी होती तो हमें सब होता। आपने देखा होगा एक धावक जब 1600 मीटर की रेस मारता है तो वो तैयारी भी 3 किलोमीटर की करता है। तो इसलिए पूरे फील्ड को अपना बना के चलिए, और पूरे फील्ड को जब आप बना के चलेंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हमारा प्रयास यही है कि आप हर क्लास में कुछ नया सीखें। बस आपकी मेंटलिटी भी ये होनी चाहिए कि हम नया क्या सीख के जा रहे हैं। जब तक आप ये प्रयास नहीं करेंगे नया क्या सीख रहे हैं, बाकी जो सीख रहे हैं वो आता है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का। तो ऐसी अच्छी अच्छी सवाल लेके मैं फिर आपके सामने जल्दी हाजिर हूँगा। चलिए फिर टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सभी को बहुत सारा प्यार।